यह रेनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। वांग लिन की आत्मा ने स्वर्णिम प्रकाश छोड़ा। ये स्वर्णिम प्रकाश सोल सीलिंग टेक्निक को सक्रिय करने से उत्पन्न हुआ था। ये 12 आत्माएं सोल रिफाइनिंग सेक्ट के 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के पूर्वजों की थीं, जिन्होंने अपनी आत्माओं को स्वेच्छा से इस सोल फ्लैग में सील होने के लिए समर्पित किया था। इन 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन आत्माओं की मौजूदगी के कारण ये सोल फ्लैग पहले से ही स्वर्गों को हिला देने वाली शक्ति से भर गया था। इसके अलावा इसमें 100 से अधिक सोल फॉर्मेशन आत्माएं और अनगिनत नसन सोल आत्माएं भी थीं। जैसे ही वे 12 आत्माएं झुकीं, बाकी सभी आत्माएं शांत हो गईं। सभी आत्माओं से आत्मिक शक्ति काले धुएं के रूप में निकलकर वांग लिन की ओरिजिन सोल के सामने एकत्र होने लगी। चारों ओर से काले धुएं की धाराएं इकट्ठा होने लगी, यहाँ तक कि वे 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन आत्माएं भी काले धुएं में बदल गईं। ये सभी मिलकर वांग लिन की ओरिजिन सोल के सामने एक 30 फुट ऊंचा झंडा बनाने लगी। वांग लिन जो देख रहा था वो सब सोल फ्लैग के अंदर हो रहा था। जो झंडा उसके सामने प्रकट हुआ था वो उस सोल फ्लैग की आत्मा थी। यदि वह इसे नियंत्रित कर पाता तो वह वास्तव में 1 बिलियन सोल फ्लैग का स्वामी बन जाता। वांग लिन की ओरिजिन सोल ने हाथ बढ़ाकर उस झंडे को पकड़ लिया। तुरंत ही उसके शरीर में कंपन हुआ और उसकी ओरिजिन सोल उसके शरीर में लौट आई। सोल रिफाइनिंग माउंटेन की चोटी पर वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने भीतर एक बैंगनी और सुनहरे झंडे को महसूस कर सकता था, जिसे उसकी ओरिजिन सोल परिष्कृत कर रही थी। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज, ये आपदा तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी। वांग लिन की आंखों में चमक आई और वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट से गायब हो गया। उसके जाने के बाद उस रक्त की अंगूठी से, जहां दुटियान ध्यान मग्न था, एक लंबी सांस की आवाज आई। वांग लिन तेजी से प्राचीन ट्रांसफर अरे पर पहुंचा, उसे सक्रिय किया और पीलू से गायब हो गया। जायंट डीमन क्लैन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। जब वे किसी अन्य ग्रह से यहाँ आए थे तब उन्होंने तत्कालीन सुजाकू से समझौता किया था और उन्हें यहाँ बसने के लिए ये भूमि मिली थी। यहाँ 12 जायंट डीमन पैलेसेस थे जो सभी एक जैसे और विशाल थे। 2 साल पहले जब एंसेस्टर ने अपना शरीर खो दिया और किसी अन्य को पॉजेस किया, तब से वो अज्ञात था। पोजेशन की प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे कमजोर होता है, इसलिए उसने 3 बार अपना क्लोज डोर कल्टीवेशन स्थान बदला। उसी दिन चीहू तीसरे पैलेस में एक जेड स्लिप के साथ बैठा था। उसका चेहरा पीला और उलझन से भरा था। सेंग नी ने एक्सुई युई के ली वानफेंग को मार डाला। जैसा मैं उसे जानता हूँ, उसका अगला निशाना एंसेस्टर होगा। अगर वो आता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह आश्वस्त है। अब मैं क्या करूँ? एंसेस्टर भले ही गलत हो, लेकिन वही जायंट डीमन क्लैन की आशा है। उसने जो कुछ भी किया वो कबीले के भविष्य के लिए किया। लेकिन सेंग नियू मुझे सच्चा मित्र मानता है। आह! चीहू ने कड़वाहट भरे भाव से सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। वांग लिन जायंट डीमन क्लैन की सीमा पर प्रकट हुआ। वो सीधे भीतर नहीं गया, बल्कि सीमा पर ही एक गुफा बनाई और अपनी थैली से विभिन्न वस्तुएं निकालकर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। इस फॉर्मेशन का उद्देश्य केवल एक था, बीकन के रूप में काम करना। ये उसने जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की ब्लड लाइन पावर से निपटने के लिए सोचा था। यदि वो अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो भी जाए तो वह इस फॉर्मेशन को संकेतक बनाकर वापस लौट सकेगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को एक रस्सी से बांध ले, ताकि यदि वो खींचा जाए तो बहुत दूर न जाए और रास्ता न खोए। ये फॉर्मेशन दुतियान द्वारा छोड़े गए जेड से प्राप्त हुआ था। वांग लिन ने उसमें कुछ बदलाव किए और उसे और अधिक जटिल बना दिया। उसे इसे पूर्ण रूप से तैयार करने में 3 महीने लगे। उसने सेलेस्टियल जेड को ऊर्जा स्रोत के रूप में रखा और उसके चारों ओर अनगिनत रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सब कुछ पूरा करने के बाद वांग लिन ने सिर उठाया और उसकी नजर जायंट डीमन क्लैन की ओर गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वो गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ, वो सीधे जायंट डीमन क्लैन के केंद्र में था। उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और देश के अधिकांश भाग को ढक लिया। जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर, अब बाहर आओ। उसका संदेश डिवाइन सेंस के माध्यम से पूरे कबीले में फैल गया। कई क्लैन मेंबर्स जो ध्यान या अभ्यास में लगे थे तुरंत ठिठक गए और उसकी ओर देखने लगे। चीहू ने एक आह भरी और पलस से गायब हो गया। वांग लिन वहीं शांत खड़ा रहा। कुछ ही पलों में हर दिशा से प्रकाश की किरणें आईं और उससे 1000 फीट दूर रुक गईं। वे सभी वांग लिन को देखकर गंभीर और भयभीत थे। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और सभी क्लैन मेंबर्स ने उसे रास्ता दिया। वो बूढ़ा वांग लिन से 100 फीट दूर रुका, भौहें सिकोड़कर बोला, तुम कौन हो? सेंग नियू। जैसे ही ये 2 शब्द निकले, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। चेंग नियू, जिसने रेड बटरफ्लाई को हराया, वही जिसने ली वानफेंग को मारा और एक्सुई युई को एक रैंक 3 देश बना दिया। सोल ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे का सबसे शक्तिशाली साधक। कहा जाता है कि वो अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश कर चुका है। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और पूछा, शिंग नियू, तुम हमारे पूर्वज को क्यों ढूंढ रहे हो? मारने के लिए। वांग लिन की आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित होकर हंसा और चिल्लाया, मैंने सुना था कि तुम अहंकारी हो, लेकिन अब तो ये सिद्ध हो गया।
हमारा कबीला कोई XYU नहीं है जो तुमसे डर जाए। हमारे एंसेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम ही तुम्हें मार डालेंगे। उसने एक काले रंग की टोकन निकाली और सबको आदेश दिया, सेंग नियू को मारने के लिए अपने पूरे बल का उपयोग करो। वो टोकन राख में बदल गई और एक रहस्यमयी शक्ति पूरे कबीले में फैल गई। सभी क्लैन मेंबर्स की देह विशाल होकर दानवों में बदल गई। उनके हाथों में विशाल कुल्हाड़ियां आ गईं और उनके शरीर से डरावनी ऊर्जा निकलने लगी। मारो! बूढ़ा दानव बन गया और कुल्हाड़ी लेकर वांग लिन पर झपटा, लेकिन वांग लिन ने बिना एक बार देखे अपने डोमेन को सक्रिय कर दिया। आसमान में अंधेरा छा गया। जीवन और मृत्यु का प्राचीन स्क्रोल प्रकट हुआ और साथ में एक एंशिएंट गॉड की छवि। सील! उस स्क्रोल से धुएं की अनेक धाराएं निकलीं और जायंट डीमन क्लैन के सदस्यों पर जा गिरीं। बूढ़े व्यक्ति ने फिर भी कुल्हाड़ी मारी। वांग लिन ने एक शब्द कहा, भागो! उस शब्द की शक्ति से बूढ़े का शरीर कांप उठा, लेकिन वो फिर भी हमला करता रहा। वांग लिन ने एक घूंसा मारा, धड़ाम! बूढ़ा और उसके साथ एक और सदस्य 100 फीट दूर जा गिरा। दोनों खून थूक रहे थे। इसी बीच 2 ग्रे धुएं की धाराएं उनमें समा गईं। तभी दूर से एक पीड़ित स्वर आया, चीहू! चीहू की आकृति बिजली की तरह चमकी और जैसे ही उसने वो शब्द सुने, तुरंत वहां पहुंच गया। उसने अपने आसपास के कबीले के सदस्यों को देखा, जिनके माथे पर एक काली और एक सफेद छाप थी। चीहू को केवल बहुत ही हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी की तरंगें महसूस हो रही थी। ये स्पष्ट था कि उनकी कल्टीवेशन पहले ही सील कर दी गई थी। ये 100 से अधिक कबीले के सदस्य बहुत ही भयानक भाव भंगिमाओं के साथ खड़े थे, जिनमें हैरानी भी थी। हालांकि वे ये पहले से सुन चुके थे, लेकिन इसे खुद अनुभव करना बहुत ही कड़वा था। चीहू ने वांग लिन की ओर एक जटिल भाव के साथ देखा और ऊंचे स्वर में पूछा, सेंग एनआईयू, क्या तुम मुझे, चीहू को, अपना मित्र मानते हो? वांग लिन ने चीहू को देखा और सिर हिलाया। मेरे जीवन में ज्यादा मित्र नहीं है, लेकिन तुम, चीहू, उनमें से एक हो। चीहू ने वांग लिन की ओर देखा और शब्दों को जोर देते हुए कहा, सेंग नियू, यदि तुम मुझे अपना मित्र मानते हो तो तुरंत जायंट डीमन क्लैन छोड़ दो। वांग लिन थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर धीरे धीरे बोला, चीहू, क्या तुम जानते हो कि मैंने जायंट डीमन क्लैन के किसी भी सदस्य को अभी तक क्यों नहीं मारा? यदि तुम न होते तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। जब ये दोनों बात कर रहे थे और भी कई जायंट डीमन क्लैन के सदस्य वहां पहुंचे और उन्हें घेर लिया। एक भारी दबाव पैदा हुआ जो धीरे धीरे उन्हें घेरे में ले रहा था। चीहू का हृदय भारी हो गया। वह एक पीड़ित भाव से बोला, सेंग नियू, तुम? वांग लिन ने चीहू की ओर देखा और हल्की सांस छोड़ी। चीहू, मुझे बताओ कि जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर कहाँ है? मैं उससे मिलने जाऊंगा। बाकी कबीले के लोगों को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या दुस्साहस है, पागलपन! चारों ओर से जायंट डीमन क्लैन के सदस्यों की आवाजें गूंजने लगी। तभी 3 बुजुर्ग जो बैंगनी वस्त्रों में थे और जिनके माथे पर चमकते हुए कुल्हाड़ी के चिन्ह थे, बाहर आए। उनके साथ एक जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रेशर भी आया। वांग लिन ने उन पर एक नजर डाली। ये तीनों सोल फॉर्मेशन की लेट स्टेज के शिखर पर थे और उनके अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की थोड़ी मात्रा भी थी। वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पर खड़े थे। उनमें से एक एल्डर ने गहरी आवाज में कहा, सेंग नियू, मैं जायंट डीमन क्लैन का हेड एल्डर हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। वांग लिन की आंखों में ठंडापन आ गया। उसने एल्डर की ओर देखा और कहा, तुम इसके योग्य नहीं हो। फिर उसने चीहू की ओर जवाब के लिए देखा। वृद्ध की आंखों में अपमान की लहर दौड़ गई। उसने जोर से हंसते हुए अपनी कुल्हाड़ी निकाली और गरजते हुए वांग लिन पर झपटा। जायंट डीमन क्लैन के लोग आमतौर पर स्पेल्स या टेक्निक्स का उपयोग नहीं करते। वे अपने शक्तिशाली शरीर का प्रयोग करते हैं। वांग लिन ने उस वृद्ध पर एक नजर डाली। उसने अपना दायां हाथ मुट्ठी में बदला और एक घूंसा मारा। धमाकेदार गूंज। वृद्ध पीछे की ओर कई कदम लुढ़क गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में अविश्वास था। बाकी 2 एल्डर भी चौंक गए। वांग लिन ने एक कदम भी नहीं हिलाया। उसने ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम अब भी इसके योग्य नहीं हो। ची यू ने कड़वे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता एंसेस्टर कहाँ है। सेंग नियू, कृपया रुक जाओ। मेरा जायंट डीमन क्लैन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वांग लिन सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने आकाश की ओर देखा और फिर चीहू की ओर इशारा करते हुए कहा, चीहू, अपने एंसेस्टर से कहो मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड लौटाए और मैं तुरंत चला जाऊंगा। चीहू ने धीरे से आह भरी और वांग लिन की ओर देखा। कुछ क्षणों के संघर्ष के बाद उसने भारी स्वर में कहा, कोई नहीं जानता एंसेस्टर कहाँ है, लेकिन जब हम हेवन पैसेज फॉर्मेशन खोलेंगे तब हम उनसे संपर्क कर पाएंगे। सेंग नियू, जब तुम्हें सेलेस्टियल स्वॉर्ड मिल जाए तो तुरंत चले जाना। वांग लिन ने चीहू की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। तीनों एल्डर चुपचाप खड़े रहे। वे कबीले के सबसे शक्तिशाली लोग थे, एंसेस्टर को छोड़कर। जब वे ही वांग लिन से नहीं लड़ पाए तो बाकी की बात ही क्या। चीहू ने एल्डर्स की ओर देखा और कहा, तीनों एल्डर, कृपया हेवन पैसेज फॉर्मेशन खोलिए। मैं इसे जूनियर सेक्ट मास्टर के रूप में आदेश देता हूँ। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत सिर हिला दिए। उन्होंने अपनी अपनी कुल्हाड़ी हवा में उछाली और स्पिरिचुअल एनर्जी की किरणें छोड़ी। जायंट डीमन क्लैन की जमीन कांपने लगी और पश्चिम दिशा से एक काली रोशनी का स्तंभ आकाश तक जा पहुंचा। जल्द ही उत्तर
दक्षिण और पूर्व में भी कुल मिलाकर 12 काले स्तंभ हो गए। चारों दिशाओं में 3-3 स्तंभ। यदि कोई ऊपर से देखता तो ये पूरा क्षेत्र एक काले प्रकाश के जाल में जकड़ा हुआ दिखता। वांग लिन और ची हू के अलावा 5000 किलोमीटर के दायरे में सभी लोग पालथी मारकर बैठे और एक अजीब गीत गाने लगे। इस गीत में एक शाप जैसा प्रभाव था और सभी सदस्य एक स्वर में इसे गा रहे थे। वांग लिन की आंखों में उदासी थी। उसने ची हू की ओर देखा और कहा, ची हू, सेलेस्टियल रियल्म की घटना के लिए तुम मुझ पर ऋणी थे और 2 वर्ष पहले मैं तुम पर ऋणी हो गया था। इसे हम बराबरी मान लें। ची हू की आंखें मंद पड़ गईं। बराबरी? हाँ, हम बराबर हो गए हैं। वांग लिन ने आकाश की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ची हू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये हेवन पैसेज फॉर्मेशन मुझे मार सकती है? टूट जा। बूम। वांग लिन ने एक पिलर तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार उसका हाथ खून से भर जाता और वो उसे चाट लेता। 8वां स्तंभ, वो गरज कर बोला। ची हू को विश्वास नहीं हो रहा था। एंसेस्टर तक केवल 8 स्तंभों तक झेल सकता था। बूम बूम बूम। वांग लिन एक एक कर सभी स्तंभ तोड़ता गया। उसके शरीर पर दरारें थी, कपड़े फट चुके थे। फिर उसने दहाड़ लगाई। उसका शरीर विशाल हो गया, 100 फीट लंबा। आखिरी पिलार को छाती पर झेलते हुए वो पीछे हटा, लेकिन घायल नहीं हुआ। हेवन पैसेज फॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट हो गया। ची हूँ, अब हम बराबर हैं। जायंट डीमन क्लैन सील। वांग लिन ने आसमान की ओर इशारा किया और भूरे रंग की गैसें सभी के शरीर में समा गईं। आज से कोई भी नेसेंट सोल या उससे ऊपर की कल्टीवेशन नहीं कर सकेगा। यदि कोई कोर फॉर्मेशन से ऊपर जाना चाहे तो उसे मेरी अनुमति लेनी होगी। यही तुम्हारी सजा है। वो अब एक प्राचीन देव, एक 3 स्टार एंशिएंट गॉड था। उसकी ताकत अब पूरे सुजाकू ग्रह पर किसी भी सामान्य कल्टीवेटर से ऊपर थी। जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर, बाहर आओ। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। ची हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो मरा नहीं था, लेकिन फॉर्मेशन के टूटने का प्रतिघात उसे भारी पड़ा। दूर जायंट डीमन क्लैन की सीमा पर बैंगनी वस्त्रों में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह धीमे से बोली, तो ये है तुम्हारी असली शक्ति वांग लिन। लगता है मास्टर ने भी तुम्हें कम आंका था।